नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बहुत बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र से ये खबर आ रही है, बीजेपी फिर एक बार यू टर्न लेने जा रही है। इस बार यू टर्न लेने जा रही है ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले को लेकर। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर नेगेटिव नहीं है। अभी तक वो पूरी तरह से नकारती रही, प्रधानमंत्री नकारते रहे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नकारती रही और रिजर्व बैंक जो कि भारत सरकार का भोंपू बन गया है वो भी लगातार नकारता रहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम किसी भी कीमत पर बहाल नहीं की जाएगी। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर कह रहे होंगे, सिर्फ अपनी तरफ से नहीं कह रहे होंगे, जरूर उनको आला कमान की तरफ से भी कोई ना कोई इशारा जरूर मिला होगा। तो देवेंद्र फडणवीस ये बात क्यों कह रहे हैं? क्या वो सिर्फ बीएमसी का जो चुनाव है मुंबई महानगर पालिका का वो जीतने के लिए ये बात कह रहे हैं, एक भ्रम पैदा करने के लिए बात कह रहे हैं? क्या बीजेपी उद्धव ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ है और साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी एनसीपी शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस उनके साथ है, तो क्या इस महागठबंधन से बीजेपी डर गई है? दूसरा सवाल, क्या महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी जल्द चुनाव कराना चाहती है, जैसा कि सुप्रिया सुले ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में चुनाव हो सकते हैं। और इससे एक बड़ी चीज और उभर कर आती है कि इस साल जहां जहां विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। हालांकि कर्नाटक में जेडीएस भी है। इन 4 राज्यों में से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें हैं जो दोनों ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार भी एनपीएस की जगह ओपीएस ला चुकी है। झारखंड की भी जो कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है वो भी ओपीएस की बात कर चुकी है। वैसे तो आम आदमी पार्टी, भगवत मान की पार्टी पंजाब में भी ओपीएस लागू कर चुकी है। कमलनाथ मध्य प्रदेश में कह ही रहे हैं, कर्नाटक में कांग्रेस के नेता कह ही रहे हैं कि वो ओपीएस लाएंगे अगर चुनाव जीत जाते हैं। तो क्या बीजेपी इसलिए डर गई है? क्या बीजेपी को लगता है कि इन 4 राज्यों में अगर कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीत गई तो बीजेपी के लिए 2024 जीतना मुश्किल हो जाएगा, यानी उतनी सीटें नहीं आ पाएंगी जितनी पिछली बार आई थी? आपको ध्यान होगा कि जेपी नड्डा ने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा था कि अगर बीजेपी को 2024 जीतना है तो उसके लिए 2023 जीतना बहुत जरूरी है। अब यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक की बात करें तो कुल 93 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें से बीजेपी के पास पिछली बार 88 सीटें थी। कर्नाटक की 28 में से 25 थी। एक और मांड्या की सीट भी उनके समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती थी। छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 थी। राजस्थान की 25 में से 25 थी, हालांकि एक सीट आरएलपी के पास थी, 24 तो उन्हीं की थी। इसी तरह मध्य प्रदेश में 29 में से 28 थी। महाराष्ट्र के अंदर 48 में से करीब 42-43 थी शिवसेना के साथ। अगर महाराष्ट्र को तो जोड़ दिया जाए तो 141 लोकसभा सीटें दांव पर लगी हुई हैं, जिसमें बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस का ओल्ड पेंशन स्कीम का दांव चल सकता है। और इस दांव को निष्क्रिय करने के लिए, इसकी धार कुंद करने के लिए, इसकी धार बोथरा करने के लिए देवेंद्र फडणवीस को क्या मोर्चे पर लगाया गया है? ये वही देवेंद्र फडणवीस है जो 1 महीने पहले विधानसभा में बीजेपी के एक एमएलए के सवाल के जवाब में कह रहे थे कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार का ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि इससे राजस्व पर 1,10,000 करोड़ का भार पड़ेगा और राज्य की स्वास्थ्य की जो आर्थिक सेहत है इस पर यह बोझ साबित होगा। और हम समग्र विकास की बात कर रहे हैं, सबकी बड़े वर्ग के हितों की बात कर रहे हैं। तो अब बड़े वर्ग की हितों की बात कहां चली गई? अब ये 1,10,000 करोड़ का राजस्व अतिरिक्त भार, ये क्या भार महसूस नहीं हो रहा? 1 महीने पहले एकनाथ शिंदे ने भी जो स्कूल के शिक्षक हैं उनके लिए ओपीएस लागू करने पर विचार करने की बात कही थी। यानी अंदर अंदर कुछ पक रहा है। देवेंद्र फडणवीस देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हम नकारात्मक सोच नहीं रखते ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, हम वित्त मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों से बात करेंगे
और आगे वो कह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अब कहानी क्या जा रही है? बीजेपी को क्या हार का डर सता रहा है? एक, क्या बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की यात्रा से डरी हुई है? दो, तीन, क्या बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र उनके मुकाबले ज्यादा आकर्षक है? क्या बीजेपी अब स्वीकार कर चुकी है कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस नहीं लागू करने का फैसला करके उसने गलती की और वो हिमाचल हार गई? आपको ध्यान होगा कि वहां के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से भी खबरें आई थी कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि अगर हिमाचल में चुनाव जीतना है तो ओपीएस लागू करना होगा, लेकिन तब केंद्र सरकार ने मना कर दिया था। तो क्या बीजेपी को डर सता रहा है कि हिमाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां उनकी सत्ता नहीं है, वहां कांग्रेस इस वादे के हिसाब से या इस घोषणा के आधार पर दोबारा से सत्ता में आ सकती है? क्या बीजेपी को डर लग रहा है कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक, जहां वो स्टिकी विकेट पर है, बैकफुट पर है, वहां कांग्रेस का ये घोषणा ओपीएस लागू करने की भारी साबित हो सकती है? इनडायरेक्ट रूप में अगर हम बात करें देवेंद्र फडणवीस की बयान की, तो उसका निचोड़ ये भी लगता है कि बीजेपी को अब रियलाइज होने लगा है कि चुनाव में हिंदू मुसलमान 80-20 के आधार पर चुनाव नहीं निकाला जा सकता। महंगाई असर दिखाने लगी है, बेरोजगारी असर दिखाने लगी है, आर्थिक मंदी की जो आशंका सता रही है वो असर दिखाने लगी है, और इसके लिए राहत देना बहुत बहुत जरूरी है। और सरकारी कर्मचारियों को नाराज नहीं किया जा सकता। वो सरकारी कर्मचारी जो चुनावी मशीनरी का भी हिस्सा होते हैं। बहुत जगह कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारी अगर नाराज हो जाएं तो सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत वोट उनके पास भी रहता है। और ऐसे में रिटायर्ड कर्मचारी और अभी के जो कर्मचारी, ये मिलकर अगर आपके खिलाफ उतर आए तो जैसा हिमाचल में बीजेपी की हार हुई, वैसे ही हार की आशंका सता रही है बीजेपी को। ये एक सवाल उठता है, कोर्स करेक्शन क्या प्रधानमंत्री कर रहे हैं? ये एक दूसरा सवाल उठता है। और क्या विधानसभा चुनाव अगर हार गई बीजेपी, तो क्या बीजेपी को लग रहा है कि इन 4 राज्यों में कांग्रेस विपक्ष की धुरी बन सकती है? ये एक बड़ा डर सता रहा है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर आगे करने के लिए और विपक्षी पार्टियां तैयार हो सकती हैं। आपको ध्यान होगा कि जयराम रमेश ने भी कहा था कि कांग्रेस को मजबूती के साथ सामने आना है, और अगर विपक्ष सोच रहा है कि 200 सीटों पर ही कांग्रेस को चुनाव लड़ाकर वो संतुष्ट हो जाएंगे, तो इससे संतुष्टि कांग्रेस को नहीं होने वाली। तो क्या बीजेपी कोई एक मौका विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नहीं देना चाहती, ताकि उसमें वो जीत कर उसके लिए एक अच्छा खासा विरोध या विपक्ष की भूमिका 2024 में कांग्रेस के रूप में सामने आ सके? क्या यह डर सताने लगा है? अभी तक तो कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने राहुल गांधी आ जाए तो बीजेपी के लिए चुनाव लड़ना आसान हो जाता है, लेकिन क्या कहानी अब थोड़ी घूम रही है, कोई घुमाव ले रही है? राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति इसे दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, और फेसबुक पर भी मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक सवाल पूछ रहा हूं अंत में आपसे, क्या बीजेपी कांग्रेस के डर से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने पर सोच रही है, पुनर्विचार कर रही है? क्या ये बीजेपी का यू टर्न है जो चुनाव में उसे कितना फायदा देगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।